बाइक की किस्त चुकाने युवक ने रच डाली अपने ही अपहरण की साजिश। खुद को बंधक बना, मां को भेजी फोटो, 2 लाख की मांगी फिरौती। बता दें, रीवा में युवक के फर्जी अपहरण का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने लोन पर ली गई बाइक की किस्त चुकाने और जेब खर्च करने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। घर से उपचार कराने के बहाने निकले युवक ने शहर से गांव पहुंचकर पहले तो खुद को बंधक बनाकर अपनी तस्वीरों को मां के पास भेजा, फिर मां को फ़ोन कर अपने अपहरण की जानकारी देते हुए 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। मामले में पीड़ित मां ने जब पुलिस के पास पहुंचकर बेटे के अपहरण की कहानी सुनाई तो पुलिस भी हैरान हो गई, और जब पुलिस ने युवक को दस्तयाब किया तो पूरा मामला फर्जी साबित हुआ। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र का है, जिसका खुलासा आज सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने किया है। पुलिस ने मुताबिक बीते 29 मार्च को शहर के ही ज्यूला में रहने वाली महिला ने अपने पुत्र के अपहरण की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पीड़ित महिला के मुताबिक उसका 25 वर्षीय पुत्र अमन विश्वकर्मा घटना दिनांक को घर से उपचार कराने के लिए निकला था, जिसके बाद वह अचानक से लापता हो गया और मोबाइल पर उसके बेटे की कुछ तस्वीरें भेजी गई, जिसमें उसका पुत्र बंधक बना हुआ था, साथ ही वहां बंदूकधारी भी मौजूद थे। मां के मोबाइल में उक्त फोटो आने के बाद बेटे का कॉल आया, जिसमें उसने अपहरण की जानकारी मां को दी और 2 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की। वहीं मामले में पुलिस के संज्ञान में आते ही जब पुलिस ने मां बेटे के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सुना तो मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। ऐसे में पुलिस लापता युवक की तलाश में जुट गई। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा गया। जब थाने लाकर पूछताछ की गई तो अपहरण की कहानी झूठी निकली। 29/3 का मामला है। 29 मार्च को जो फरियादी है मुजनी देवी विश्वकर्मा, ये थाना समन आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का 10:30 बजे करीब सुबह इलाज के लिए गया हुआ था, फिर लौटकर वापस नहीं आया है और उसके फ़ोन पर कुछ ऑडियो और फ़ोटो आई हैं। उससे यह पता चल रहा है कि उसके लड़के का अपहरण कर लिया गया है और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। इस पर से तत्काल थाना समान में ये लड़की के संबंध में कोई इंसान डायरी की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 4 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा घटना के हर पहलू पर इसमें एनालिसिस किया गया और जो मोबाइल में फ़ोटो, ऑडियो और अन्य चीज़ें भेजी गई थी, उनका एनालिसिस भी किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सम्मान और उनकी टीम, साथ ही साइबर सेल की टीम की मदद से और तकनीकी एनालिसिस के माध्यम से हमें इस घटना के संबंध में सच्चाई पता चली कि जो आरोपी है, जिसने अपना स्वयं का अपहरण किया था और एक झूठी घटना बनाई थी और अपने घरवालों से पैसे लेना चाह रहा था, क्योंकि उसके द्वारा कुछ टाइम पहले एक बाइक किस्त में ली गई थी, जिसका कर्जा भी उसको चुकाना था, साथ ही अन्य उसके कुछ खर्चे थे जिसको पूरा करने के लिए वह रुपए चाहता था। तो उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाई और नकली हाथ बाँधे हुए और साथ ही पिस्टल के साथ कुछ फ़ोटोग्राफ अपने परिवार वालों को भेजे थे, ताकि वो लोग डर कर पैसे दे दें और पुलिस में जानकारी ना देने का भी मना किया था। उक्त संबंध में जैसे ही इसमें तस्दीकी की गई तो दिनांक 1 अप्रैल को आरोपी को पकड़ लिया गया भद्राव तालाब के पास से और घटना की सारी सच्चाई सामने आई, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने स्वयं ही अपहरण की अपनी साजिश रची थी, क्योंकि वह पैसा चाह रहा था, किस्त जमा करने का भी, साथ ही अन्य खर्चे भी उसके थे और इसका पूर्व का भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना स्वास्थ्य मारपीट का अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था और पुनः अभी इसमें आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। आरोपी का नाम अमन विश्वकर्मा है, जिसकी उम्र 25 साल है। दूसरा भी कोई आरोपी है उसकी फोटो? नहीं, उसने स्वयं ही अपनी फ़ोटो खींची थी दूर से कैमरा रख के, मोबाइल के कैमरे से और स्वयं ही झूठी घटना बताई थी कि अपहरणकर्ता मुझसे ही बात करवा रहे हैं और पुलिस ने जानकारी ना देने के लिए मना किया। कितने पैसे की मांग की जा रही 2 लाख रुपए की माँग की जा रही थी। है? माँ ने कुछ पैसे भी इकट्ठा कर दिए जो आदमी हाँ, माँ चूँकि घरवाले डर गए थे इसलिए वो अ, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे और पुलिस के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही थी और पुलिस द्वारा भी ऐसा मतलब उनको बताया गया था कि आप उनको पैसे देने के लिए बुलाएँ, किसने अपहरण किया है। इस आधार पर इसमें प्रोसेस पूरी की जा रही थी, जिसमें टीमें लगी हुई थी और इसमें टीम द्वारा अच्छी मेहनत की गई है, जिसमें थाना प्रभारी समान और उनकी टीम और साइबर सेल की टीम ने अच्छा कार्य किया। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें।
डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार, द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स। रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।